देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन को लेकर सरकार के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 16 जनवरी को इसके गठन की घोषणा की थी और अब माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था और उसी पैटर्न के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। यानी भले ही इसकी रिपोर्ट 2027 या 2028 तक पूरी तरह लागू हो, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा और कर्मचारियों को उस अवधि का पूरा एरियर भी एकमुश्त मिलेगा। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो किसी भी वेतन आयोग का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। वहीं अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.96 के आसपास हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18 तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वही सैलरी बढ़कर करीब 35,280 हो जाएगी, यानी लगभग दोगुनी। और जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस जैसे तमाम भत्तों में भी सीधा असर दिखेगा, क्योंकि ये सभी बेसिक पे पर आधारित होते हैं। नया वेतन आयोग लागू होते ही सरकार डीए को बेसिक में मर्ज कर देगी और फिर नई दर से डीए की गिनती शुरू होगी, जिससे कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से सरकार ने डीए को 55% से बढ़ाकर 58% किया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है। ऐसे में अब पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट साबित होगा